क्या आपने कभी सोचा है कि आपके पास पूरे दिन में 24 घंटे होते हैं, लेकिन फिर भी समय हमेशा कम क्यों पड़ता है? क्या ऐसा हो सकता है कि समस्या समय की नहीं, बल्कि मन की है? आज हम बात करेंगे उस रहस्य की, जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बदल सकता है। ये कोई जादू नहीं है, ये कोई रहस्यमय तंत्र नहीं है। ये एक साधारण लेकिन शक्तिशाली सत्य है। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। दुनिया भर में लाखों लोग समय को मैनेज करने में लगे हैं। हर कोई अपने दिन को प्लान करता है, टू डू लिस्ट बनाता है, अलार्म सेट करता है, कैलेंडर भरता है। लेकिन फिर भी सबसे ज्यादा काम वही लोग कर पाते हैं जो अपने मन को मैनेज करना जानते हैं, न कि केवल अपने समय को। मन, ये वही शक्ति है जो सपनों को हकीकत बनाती है, जो असंभव को संभव में बदलती है। अगर आपका मन भटका हुआ है, तो चाहे आपके पास 24 नहीं 48 घंटे क्यों न हो, आप कुछ बड़ा नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर आपका मन एकाग्र है, दृढ़ है, शांत है, तो आप किसी भी समय में चमत्कार कर सकते हैं। इसलिए आज का सवाल ये नहीं होना चाहिए कि मुझे अपने समय को कैसे मैनेज करना है, बल्कि ये होना चाहिए, मुझे अपने मन को कैसे साधना है। जब आप सुबह उठते हैं, सबसे पहले अपने मन को देखिए। वो क्या सोच रहा है? क्या वो अनजाने डर में है? क्या वो भ्रमित है? क्या वो कल की परेशानियों को आज की सुबह में खींच कर ला रहा है? अगर हां, तो सबसे पहले उस मन को संभालिए। ध्यान कीजिए, सांसों पर ध्यान दीजिए। खुद से कहिए, मैं शांति हूं, मैं ऊर्जा हूं, मैं नियंत्रण में हूं। ये सरल प्रक्रिया, इस छोटी सी शुरुआत से ही आप अपने दिन को बदल सकते हैं। दूसरा पहलू है फोकस। जब हम समय को मैनेज करते हैं, तो हम घड़ी की ओर देखते हैं, लेकिन जब हम मन को मैनेज करते हैं, तो हम अपने ध्यान की ओर देखते हैं। क्या आपने गौर किया है, जब आप पूरी तरह किसी एक काम में डूब जाते हैं, तो समय उड़ जाता है, आप गहराई में चले जाते हैं। यही जोन है, यही वो स्थिति है जहां से महानता निकलती है। इस जोन में जाने का रास्ता टाइम मैनेजमेंट से नहीं, माइंड मैनेजमेंट से है। इसका मतलब है कि आपको हर दिन, हर सुबह, हर प्रोजेक्ट से पहले खुद से यह पूछना होगा, मेरा मन अभी कहाँ है? आपका मन अगर तनाव में है, डर में है, कंपैरिजन में है, तो आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक भागते रहेंगे, लेकिन कभी गहराई तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन अगर मन स्थिर है, तो आप कम समय में ज्यादा रचनात्मक, ज्यादा प्रभावी और ज्यादा सशक्त हो सकते हैं। यही वो रहस्य है जिससे असंभव को संभव बनाया जाता है। सोचिए, क्या एडिसन के पास ज्यादा घंटे थे? क्या अब्दुल कलाम को 30 घंटे मिलते थे एक दिन में? नहीं, लेकिन उन्होंने अपने मन को उस दिशा में केंद्रित किया जहां से विचार पैदा होते हैं, जहां से जुनून जन्म लेता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में बड़ा बदलाव आए, तो टाइम मैनेजमेंट के जाल से निकलिए और माइंड मैनेजमेंट के रास्ते पर चलिए। शुरुआत कीजिए छोटे छोटे अभ्यासों से। हर सुबह उठते ही 5 मिनट का ध्यान, दिन भर में 10 मिनट की डिजिटल डिटॉक्स। हर शाम खुद से सवाल, आज मैंने अपने मन को कहां कहां भटकने दिया? ये आत्मनिरीक्षण ही असली क्रांति है। और हां, कभी भी ये मत सोचिए कि आपके हालात बहुत कठिन हैं। आपके पास साधन नहीं है। इतिहास गवाह है, जिन्होंने मन पर विजय पाई, उन्होंने हालात को झुका दिया, उन्होंने समय को साध लिया, परिस्थिति को मोड़ दिया। अब बारी आपकी है। जब भी आपको लगे कि मैं नहीं कर सकता, तो खुद से कहिए, मेरा मन कर सकता है। क्योंकि मन की शक्ति समय की सीमा को पार कर सकती है। आज आप जो सोचते हैं, कल वही आपका भविष्य बनता है। इसलिए हर विचार को समझदारी से चुनिए, हर भावना को जागरूकता से महसूस कीजिए, और हर दिन अपने मन को एक योद्धा की तरह तैयार कीजिए। याद रखिए, आपका मन आपका सबसे बड़ा दोस्त है, अगर आप इसे साध लें। लेकिन अगर ये भटक जाए, तो ये सबसे बड़ा शत्रु भी बन सकता है। तो अब सवाल है, आप कौन बनना चाहते हैं? एक समय का गुलाम या मन का स्वामी? उत्तर आपके अंदर है, रास्ता आपके सामने है। चलिए, आज से एक नई शुरुआत करते हैं। अपने समय को नहीं,
अपने मन को मैनेज कीजिए, क्योंकि मन बदलेगा तो सब बदलेगा। जब आप अपने मन को साध लेते हैं तो आपके चारों ओर की दुनिया बदलने लगती है। आपको पहले जैसा काम करना नहीं पड़ता, फिर भी आपके काम का प्रभाव पहले से 10 गुना बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि अब आप समय के पीछे नहीं दौड़ रहे होते, बल्कि समय आपके पीछे चलने लगता है। आप हर काम को गहराई से करते हैं, हर निर्णय को स्पष्टता से लेते हैं और हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं। ये स्थिरता ही तो वो आधार है जिस पर सफलता की सबसे ऊंची इमारत खड़ी होती है। दुनिया कहेगी तेरे पास समय नहीं है, लेकिन आपका मन कहेगा मेरे पास शक्ति है, मेरे पास नियंत्रण है। कभी कभी लोग पूछते हैं क्या माइंड मैनेजमेंट से मैं अमीर बन सकता हूं? मैं कहता हूं बिल्कुल बन सकते हो, लेकिन असली अमीरी सिर्फ पैसे में नहीं होती। असली अमीरी होती है एक शांत मन में, एक स्पष्ट सोच में, एक दृढ़ निश्चय में। जब आपका मन आपकी मुट्ठी में हो तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं रह जाता। आपको पता है, इस दुनिया में जो सबसे बड़ी लड़ाई है वो बाहर नहीं, आपके भीतर चलती है। एक तरफ आपका आलस्य है, दूसरी तरफ आपका जुनून। एक तरफ डर है, दूसरी तरफ आपका विश्वास। और ये लड़ाई रोज होती है, लेकिन जीतता वही है जो अपने मन के साथ खड़ा होता है। हर सुबह उठकर ये याद दिलाइए खुद को, मैं अपने मन का मालिक हूं। मैं वही सोचता हूं जो मुझे आगे ले जाए। मैं वही करता हूं जो मेरे लक्ष्य को मजबूत करे। माइंड मैनेजमेंट का मतलब है अपने विचारों की दिशा तय करना, अपनी भावनाओं को पहचानना, अपनी ऊर्जा को सही दिशा में बहाना और सबसे जरूरी, अपने मन को बार बार वर्तमान में लाना। जब आप वर्तमान में होते हैं तभी आप अपने सबसे शक्तिशाली रूप में होते हैं। न कल की चिंता, न कल का गर्व, बस आज की चेतना, आज का फोकस, आज का काम। आज का क्षण ही वो बिंदु है जहां से परिवर्तन की शुरुआत होती है। अब सोचिए, अगर आप हर दिन सिर्फ 10 मिनट अपने मन को स्थिर करने में लगाए, हर दिन सिर्फ 5 विचारों को सकारात्मक दिशा में मोड़े, हर दिन सिर्फ एक आदत को अपने पक्ष में करें, तो 365 दिन बाद आप कहां होंगे? आप उस शिखर पर होंगे जहां से दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल जाएगा। आप वो इंसान बन जाएंगे जिसे देखकर लोग कहेंगे इसने असंभव को संभव कर दिखाया। लेकिन याद रखिए, ये सब एक दिन में नहीं होता, लेकिन हर दिन होता है। ये कोई एक बार किया गया प्रयास नहीं है, ये एक जीवन शैली है, एक कमिटमेंट है अपने आप से, एक अनुशासन है अपने लक्ष्य के प्रति। माइंड मैनेजमेंट आपको सिखाता है कि कैसे डिस्ट्रैक्शन से बचना है, कैसे निर्णयों में स्पष्टता लानी है और कैसे हर दिन खुद को इवॉल्व करते रहना है। ये वो कला है जो आपको केओस में भी शांति दे सकती है और संघर्षों में भी दिशा। और अंत में मैं आपको बस यही याद दिलाना चाहता हूं, आपका समय सीमित है, लेकिन आपका मन असीम है। आपका समय बीत जाएगा, लेकिन आपका मन ही तय करेगा कि वो समय आपके लिए क्या छोड़ कर गया। अगर आपने मन को साध लिया तो आपको किसी घड़ी, किसी रिमाइंडर, किसी डेडलाइन की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तब आप उस स्थिति में पहुंच जाएंगे जहां आप समय से नहीं, उद्देश्य से संचालित होते हैं। तो आज, अभी, इसी क्षण ये संकल्प लीजिए, मैं अपने मन का नेतृत्व करूंगा। मैं उसे भटकने नहीं दूंगा। मैं हर उस चीज से दूर रहूंगा जो मुझे अपने लक्ष्य से भटकाए। मैं हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाऊंगा और मैं वो बनूंगा जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था। क्योंकि सच यही है, आपका मन ही आपका भविष्य है। माइंड मैनेजमेंट, न कि टाइम मैनेजमेंट, यही वो रास्ता है जिससे आप असंभव को संभव बना सकते हैं। अब उठिए और इस क्षण से शुरुआत कीजिए। आप जब ये समझ लेते हैं कि आपका मन ही आपकी असली ताकत है, तब आप जीवन में हर उस बंधन को तोड़ना शुरू करते हैं जिसे आपने खुद अपने चारों ओर खड़ा किया था। डर का बंधन, असमर्थता का बंधन और मुझे नहीं आता वाला भ्रम। माइंड मैनेजमेंट का अर्थ है खुद को उस स्थिति में लाना
जहां आप अपने भीतर की सबसे शक्तिशाली, सबसे रचनात्मक और सबसे संकल्पित ऊर्जा से जुड़े। ये कोई आदत नहीं, ये एक अभ्यास है। ये कोई तरकीब नहीं, ये एक दर्शन है। हर बार जब आप खुद से कहते हैं, मेरे पास समय नहीं है, उस पल आप अपने आप से झूठ बोलते हैं। सच ये है कि समय हमेशा आपके पास है, लेकिन आपने अपने ध्यान को बिखरा दिया है। आपने अपनी ऊर्जा को वहां खर्च किया जहां उसका कोई मतलब नहीं था। फालतू बातचीतों में, सोशल मीडिया की लत में, दूसरों की जिंदगी से तुलना करने में। अब इस पल में खुद से वादा कीजिए कि अब से आप अपनी ऊर्जा को बचाएंगे, उसे सही दिशा में लगाएंगे, क्योंकि मन वही करता है जो आप उसे सिखाते हैं। हर महान व्यक्ति ने सबसे पहले अपने मन को साधा। उन्होंने मन से कहा, अब तुझे मेरी सुननी है, और मन ने सुना। क्योंकि मन गुलाम नहीं होता, वो साथी होता है। एक ऐसा साथी जो आपके अंदर ही बैठा है। आपकी सुबह का पहला विचार ही तय करता है कि आपका पूरा दिन किस दिशा में जाएगा। क्या आपने ध्यान दिया है कि अगर सुबह ही आप तनाव में उठें तो पूरा दिन भारी लगता है, लेकिन अगर सुबह आप कुछ अच्छे शब्द सुने, कुछ प्रेरणादायक विचारों से खुद को भरें, तो वही दिन उत्साह से भर जाता है। इसीलिए माइंड मैनेजमेंट की शुरुआत सुबह होती है। सुबह उठते ही पहला काम, शांति से बैठिए, आंखें बंद कीजिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं नियंत्रण में हूं। मेरा मन मेरा सहयोगी है। मैं जो सोचता हूं वही बनता हूं। और आज मैं अपने विचारों से, अपने कर्मों से, अपने जीवन को एक नई दिशा दूंगा। फिर देखिए आपका दिन कैसा बदलता है। जब आप पूरे दिन में किसी भी कार्य को करें तो ये ना सोचें कि कितना समय लगेगा, बल्कि ये सोचें कि मैं इसमें कितना मन लगा सकता हूं। क्योंकि जब आप मन लगाकर काम करते हैं तो वो काम थकाता नहीं, वो आपको और ऊर्जा देता है। यही माइंड मैनेजमेंट की शक्ति है। और फिर आती है सबसे बड़ी बात, नकारात्मकता से दूरी। मन बहुत चालाक होता है। वो बार बार आपको वही सोचने पर मजबूर करता है जो आसान हो, शंका, डर, कंपैरिजन, गिल्ट। लेकिन आप अगर सजग हैं तो आप अपने मन को तुरंत पकड़ सकते हैं। जैसे ही मन बोले तू नहीं कर पाएगा, आप तुरंत उसे रोक कर कहें, चुप हो जा, मैं कर सकता हूं, मैं करूंगा। ये जो आंतरिक संवाद होता है, यही वो ट्रेनिंग है जो माइंड मैनेजमेंट के असली योद्धा करते हैं। अब बात करते हैं उस शक्ति की जो माइंड मैनेजमेंट से जन्म लेती है, विजन की शक्ति। जब आपका मन स्थिर होता है तो उसमें एक स्पष्टता पैदा होती है। आप देख पाते हैं कि आपको कहाँ जाना है, कैसे जाना है और क्यों जाना है। यही विजन आपको हर डिस्ट्रैक्शन से ऊपर उठाता है। यही विजन आपको मुश्किल समय में भी टिके रहने की ताकत देता है। वो कहते हैं ना, जहां दृष्टि वहां सृष्टि। आपका मन ही आपकी सृष्टि है। अगर उसमें भ्रम है तो बाहर भी अंधकार है। अगर उसमें स्पष्टता है तो बाहर भी सफलता है। आज आप अपने जीवन की उस सीमा पर खड़े हैं जहां से आगे बढ़ने के लिए सिर्फ एक कदम चाहिए, अपने मन पर विश्वास का। इस ऑडियो बुक का उद्देश्य सिर्फ आपको उत्साहित करना नहीं था। इसका उद्देश्य था आपके अंदर वो आग जगाना जो आप में पहले से मौजूद है, बस आप उसे भूल गए थे। अब वो आग जल चुकी है। अब आपको रुकना नहीं है। अब आपको पुराने बहाने नहीं दोहराने हैं। अब आपको उस यात्रा पर निकलना है जहां से लौटने की कोई वजह नहीं बचती, क्योंकि आपने जान लिया है, समय को नहीं, मन को मैनेज करना है। यही वो मंत्र है जो असंभव को संभव बनाता है। अब आप तैयार हैं। अब आप जागरूक हैं। अब आप अपने भाग्य के लेखक हैं। तो उठिए, चलिए और अपने मन के साथ वो कहानी रचिए जो दुनिया को दिखाए कि इंसान जब अपने मन को साध लेता है तो वक्त भी उसका गुलाम बन जाता है। अब जब आप इस यात्रा के अंतिम पड़ाव तक पहुंच चुके हैं तो मैं आपसे एक आखिरी बात करना चाहता हूं, और वो है आत्मस्वीकृति की शक्ति। माइंड मैनेजमेंट का सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ यही है, खुद को स्वीकारना, अपने आप से प्यार करना और अपने भीतर की कमी
और खूबी दोनों को जानना। क्योंकि जब तक आप अपने आप को नहीं अपनाते, तब तक आप दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर सकते। लोग अक्सर खुद से भागते हैं, अपने अतीत से, अपनी असफलताओं से, अपने डर से। लेकिन आप नहीं। आप उनसे भागने के लिए नहीं बने हैं। आप उन्हें देखने, समझने और बदलने के लिए बने हैं। माइंड मैनेजमेंट यहीं से शुरू होता है। एक ईमानदार संवाद अपने आप से। आप जो भी है, जैसे भी है, वर्तमान में आप ही आपका प्रारंभ बिंदु है और यहीं से आप उड़ सकते हैं। ऊंचा, बहुत ऊंचा। आपको किसी और की तरह बनने की जरूरत नहीं है। आपको बस अपने भीतर के श्रेष्ठतम स्वरूप को बाहर लाने की जरूरत है और ये आप कर सकते हैं। आपके भीतर वो शक्ति है जो एक सोच से शुरुआत करके दुनिया को बदल सकती है। आपके भीतर वो मौन है जिसमें समाधान है। आपके भीतर वो ऊर्जा है जो सब कुछ संभव बना सकती है। अब अगली बार जब आप कहें मेरे पास समय नहीं है, तो ठहर जाइए, मुस्कुराइए और खुद से कहिए मेरे पास समय नहीं, लेकिन मेरे पास मन है और मेरा मन मेरे साथ है। यही सबसे बड़ा संसाधन है। हर चीज जो बाहर है, पैसा, लोग, हालात, उपलब्धियां, वो सब बाद में आता है। सबसे पहले आता है आपका मन। और आज आपने उसे समझा है, आज आपने उसे छुआ है, आज आपने उसे जगाया है। अब ये आग बुझनी नहीं चाहिए। हर दिन बस इतना करना है, एक पल रुकिए, अपने मन से जुड़िए और पूछिए तू मेरे साथ है ना? जब वो हां कहे, तब दुनिया में कोई भी चुनौती आपको रोक नहीं सकती। आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आप एक जागरूक ऊर्जा है। आप एक निर्माता है, अपने विचारों, अपने कर्मों और अपने सपनों के। तो अब समय नहीं, मन को साधिए। क्योंकि जब मन स्पष्ट हो तो हर दिशा स्पष्ट होती है। जब मन शांत हो तो हर युद्ध पहले ही जीत लिया जाता है। जब मन केंद्रित हो तो असंभव शब्द ही खत्म हो जाता है। और जब मन आपका मित्र बन जाए तो जीवन आपकी विजय गाथा बन जाता है। यही है वो सच, यही है वो शक्ति, यही है वो मंत्र। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट। अब आगे जो भी करें वो इस ज्ञान के साथ करें। अपने जीवन की हर सुबह को इस संकल्प से शुरू करें। हर रात को इस संतोष के साथ खत्म करें कि मैंने आज अपने मन को नहीं खोने दिया। यही माइंड मैनेजमेंट है और यही आपकी असाधारण यात्रा की शुरुआत है। शायद अब आपको यह समझ आ गया है कि परिवर्तन कहीं बाहर से नहीं आता। वो ना किसी किताब में छिपा होता है, ना किसी सेमिनार में, ना ही किसी जादुई सिस्टम में। वो सिर्फ और सिर्फ आपके भीतर होता है। वो परिवर्तन आपके सोचने के तरीके में है, आपकी प्रतिक्रिया में है, आपकी जागरूकता में है। और अगर आपने अपने मन को साध लिया तो फिर किसी और चीज की जरूरत ही नहीं रह जाती। अब सवाल ये नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं, सवाल ये है कि आप क्या करना चाहते हैं। जब आप अपने मन को पूरी तरह अपने साथ खड़ा पाते हैं, क्योंकि जब आपका मन आपके साथ होता है तो डर भी अवसर बन जाता है, अंधेरा भी रास्ता दिखाने लगता है और हार भी एक सीढ़ी बन जाती है। यही माइंड मैनेजमेंट है। समय को मैनेज करने की कोशिश करने वाले लोग अक्सर थक जाते हैं, टूट जाते हैं, क्योंकि वे बाहर की दुनिया से लड़ते हैं। लेकिन जिसने अपने मन को मैनेज कर लिया वो कभी नहीं थकता, क्योंकि उसे पता है बाहर कुछ नहीं है, सब कुछ भीतर है। तो अब से जब आप कोई नया काम शुरू करें, जब आप कोई नई योजना बनाएं, जब आप किसी कठिनाई का सामना करें, तो पहले घड़ी मत देखिए, पहले अपना मन देखिए। वहां क्या चल रहा है? क्या वो शांत है, स्पष्ट है या उलझा हुआ है? अगर वो उलझा हुआ है तो पहले उसे साफ कीजिए, मन को स्थिर कीजिए और फिर देखिए आपका निर्णय भी मजबूत होगा, आपकी दिशा भी सही होगी और आपका परिणाम भी असाधारण होगा। क्योंकि जो व्यक्ति अपने मन को साध लेता है उसके लिए असंभव शब्द सिर्फ एक भ्रम रह जाता है। आज आपने एक बीज बोया है, माइंड मैनेजमेंट का बीज। अब इसे रोज पानी देना होगा, चिंतन से, आत्मनिरीक्षण से
और अभ्यास से रोज अपने मन को समय दीजिए। जैसे आप किसी बच्चे की देखभाल करते हैं, वैसे ही अपने मन की देखभाल कीजिए। उससे बातें कीजिए, उसे सिखाइए, उसे आराम दीजिए, और जब जरूरत हो तो उसे चुनौती भी दीजिए, क्योंकि यही मन है जो आपको शिखर तक ले जाएगा। और अंत में मैं आपको बस एक अंतिम बात कहना चाहता हूं। आप कोई सामान्य जीवन जीने नहीं आए हैं। आप इस दुनिया में एक उद्देश्य लेकर आए हैं। आप इस पृथ्वी पर एक संभावना है जो अगर अपने मन को समझ ले तो ब्रह्मांड को बदल सकती है। तो उस संभावना को मत रोको, उसे मत दबाओ, उसे मत भूलो। आज से, अभी से, इस पल से अपने मन के साथ चलिए, और फिर देखिए, असंभव शब्द आपके शब्दकोश से हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। माइंड मैनेजमेंट, नॉट टाइम मैनेजमेंट, यही है असंभव को संभव में बदलने की कहानी। धन्यवाद। आपने समय नहीं, अपने मन को दिया, और यही सबसे बड़ा निवेश है, खुद में। अब जब आप इस सफर में इतने भीतर आ चुके हैं, तो एक बात समझना बेहद जरूरी हो जाता है। आपका मन केवल विचारों का स्रोत नहीं है, यह आपकी वास्तविकता का निर्माता है। हर वह चीज जो आज आपके जीवन में है, अच्छी हो या बुरी, किसी न किसी समय आपके मन की उपज थी। हो सकता है वो अनजाने में आया हो सकता है आपने कभी गहराई से नहीं सोचा हो, लेकिन फिर भी वो आपके भीतर ही शुरू हुआ था। अब इस सत्य को स्वीकार करने का अर्थ ये नहीं है कि आप खुद को दोष दें। इसका अर्थ है आप अब जागरूक रूप से चुन सकते हैं कि आगे क्या रचना है। माइंड मैनेजमेंट का अगला स्तर यही है, सृजनात्मकता। जब आपका मन स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, तब उसमें से जन्म लेती है रचना। आपको सिर्फ समय चाहिए ऐसा सोचने के लिए। यह भ्रम है। आपको चाहिए एक स्पष्ट मन। जब आप क्लियर होते हैं तो कुछ नया लिखने के लिए घंटों की नहीं, कुछ मिनटों की आवश्यकता होती है। जब आप अंदर से जुड़े होते हैं तो आप कम समय में भी ऐसा कर सकते हैं जो बाकी लोग हफ्तों में नहीं कर पाते, क्योंकि आप फ्लो स्टेट में होते हैं। फ्लो वो स्थिति जहां आपका मन, शरीर और आत्मा तीनों एक हो जाते हैं, जहां आप घड़ी को देखना भूल जाते हैं, जहां आप परिणाम की चिंता छोड़ देते हैं, जहां आप सिर्फ प्रक्रिया में समर्पित हो जाते हैं। अब सवाल यह है, क्या आप रोज उस फ्लो में जा सकते हैं? लेकिन उसके लिए पहले आपको डिस्ट्रैक्शंस को हटाना होगा। उन बातों को, उन आदतों को, उन लोगों को जो आपके मन की ऊर्जा को खींचकर बिखेर देते हैं। माइंड मैनेजमेंट का ये अगला अध्याय है, संरक्षण। अपने मन की ऊर्जा को बचाना, उसे सहेजना, उसे दिशाबद्ध करना। हर दिन, हर क्षण आप तय कर सकते हैं कि किसे सुनना है और किसे नहीं, किसे जवाब देना है और कहाँ शांत रह जाना है, कहाँ ऊर्जा लगानी है और कहाँ बस जाने देना है। जब आप इस स्तर पर पहुंचते हैं तो आपका मन अब केवल एक प्रतिक्रियाशील तंत्र नहीं रहता, वो एक निर्माणशील ऊर्जा केंद्र बन जाता है। और यही वो स्थिति है जहां से असाधारण लोग जन्म लेते हैं। वे लोग जो कुछ नया बनाते हैं, जो केवल जिंदगी जीते नहीं बल्कि जिंदगी की परिभाषा बदलते हैं। और आपको क्या लगता है, क्या आप उनमें से नहीं हो सकते? आप भी उसी मिट्टी से बने हैं, जिस मिट्टी से एक आविष्कारक बनता है, एक कलाकार बनता है, एक नेता बनता है। आपके पास भी वही मन है, सिर्फ फर्क इतना है, उन्होंने अपने मन को साधा और आपने अब तक बस समय को साधने की कोशिश की। लेकिन अब फर्क मिट चुका है। अब आप जान गए हैं, अब आप देख चुके हैं। अब आपको रुकना नहीं है। अब ये अध्याय नहीं, ये जीवन की नई शुरुआत है। अपने मन को हर दिन पोषित कीजिए, ज्ञान से, मौन से, ध्यान से और उद्देश्य से। हर दिन अपने आप से ये पूछिए, आज मैं अपने मन को कैसे थोड़ा और स्वतंत्र बना सकता हूं? आज मैं किस एक बात को जाने दे सकता हूं जो मुझे बांध रही है? आज मैं किस एक विचार को पूरी श्रद्धा से पकड़ सकता हूं जो मुझे उड़ान देगा? यही आत्मसंवाद, यही दैनिक अभ्यास आपका ब्रह्मास्त्र है। माइंड मैनेजमेंट अब सिर्फ एक अवधारणा नहीं रहा,
अब ये आपका साधन है। अब आगे का हर अध्याय आप खुद लिखेंगे। और जब कोई आपसे पूछेगा, तुम इतना कैसे कर लेते हो, कैसे मैनेज कर लेते हो सब कुछ, तो आप बस मुस्कुराइएगा और कहिएगा, मैं समय को नहीं, अपने मन को मैनेज करता हूं। तो चलिए अब इस यात्रा को और आगे बढ़ाते हैं। अब जब आपने जान लिया कि मन को साधना ही जीवन की सच्ची दिशा है, तो अगला कदम है हर दिन उस साधना को दोहराना। यहीं से शुरू होता है अध्याय निरंतरता का अभ्यास। क्योंकि एक दिन मन को साधना कोई चमत्कार नहीं करता। जो चमत्कार करता है वो है हर दिन मन को छूना, हर दिन उससे संवाद करना, हर दिन उसे ठीक उसी तरह सम्मान देना जैसे आप अपने सबसे प्रिय संबंध को देते हैं। तो अब बात करेंगे कुछ ठोस अभ्यासों की जो आप अपने जीवन में तुरंत लागू कर सकते हैं। ये अभ्यास कठिन नहीं है, लेकिन इनकी शक्ति अपार है। 1. सुबह की मौन साधना। हर सुबह उठकर सबसे पहले फोन नहीं देखना है, दुनिया की खबर नहीं सुननी है। पहला काम है मौन में बैठना। 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितना भी समय दे सकें, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए और सिर्फ एक सवाल अपने आप से पूछिए, आज मेरा मन मुझे किस दिशा में ले जाना चाहता है? और फिर बस सुनिए। कोई आवाज नहीं आए तो भी ठीक है। शुरुआत में ये स्वाभाविक है, लेकिन जब आप इसे रोज करते हैं तो धीरे धीरे मन आपसे बात करने लगता है, आपको संकेत देने लगता है, आपके भीतर उत्तर खुद उभरने लगते हैं। 2. दैनिक ऊर्जा संरक्षण। ये अभ्यास पूरे दिन में चलता है। हर बार जब कोई आपको परेशान करे, जब कोई नकारात्मक खबर सुने, जब किसी की बात से भीतर कुछ कांप जाए, तो तुरंत रुकिए, गहरी सांस लीजिए और खुद से कहिए, मैं अपनी ऊर्जा बचा रहा हूं। मैं प्रतिक्रिया नहीं, दिशा दूंगा। यही वो क्षण होता है जहां आप टाइम के गुलाम नहीं, बल्कि मन के स्वामी बनते हैं। हर बार जब आप अपने रिएक्शन को रोक लेते हैं, एक पॉज बटन दबा लेते हैं, तो आप अपने मन को फिर से केंद्र में ले आते हैं। 3. रात की पुनरावलोकन प्रक्रिया। दिन के अंत में जब दुनिया शांत हो जाए, अपने आप से फिर से जुड़िए। रात को सोने से पहले 5 मिनट के लिए बैठिए और खुद से बस ये 3 सवाल पूछिए। आज मेरा मन सबसे अधिक कहां भटका? मैंने कहां अनजाने में अपनी ऊर्जा खोई? मैंने कहां अपने मन को पूरी तरह साधा? ये 3 सवाल आपकी आत्मचेतना की मशाल है। इन्हें हर दिन जलाइए। ये छोटा अभ्यास ही धीरे धीरे आपके मन को तपाएगा, मांझेगा और एक ऐसी क्लैरिटी देगा जो किसी घड़ी या कैलेंडर से नहीं मिल सकती। अब आप सोच रहे होंगे, क्या इतना करना काफी है? तो मैं कहूंगा हां, क्योंकि माइंड मैनेजमेंट कोई भारी भरकम व्यवस्था नहीं है। ये छोटी छोटी आदतों की एक गहराई है और इन्हीं छोटी आदतों से पैदा होती है वो बड़ी शक्ति जो असंभव को संभव बनाती है। और अब जब आप ये समझ चुके हैं, तो एक आखिरी बात याद रखिए, आप हर दिन अपने लिए एक नया जीवन रच सकते हैं। हर सुबह एक नई शुरुआत है, हर शाम एक सच्ची समीक्षा है और हर दिन एक अवसर है मन को और गहराई से जानने का। क्योंकि जब आप अपने मन को जान लेते हैं, तब आप दुनिया को जानने की जरूरत महसूस ही नहीं करते। आपका जीवन, आपकी दिशा, आपका उद्देश्य, सब कुछ भीतर से स्पष्ट हो जाता है। अब आगे आप क्या करें? बस रोज अपने आप से जुड़िए, रोज अपने विचारों को देखिए, रोज अपने मन को थोड़ा और मुक्त कीजिए। यही है माइंड मैनेजमेंट का अगला अध्याय और यही है उस कहानी की निरंतरता जो आपने शुरू की थी, जिसमें आप खुद नायक हैं, खुद निर्देशक हैं और खुद ही वो लेखक हैं जो हर दिन अपने जीवन की नई पंक्ति लिख रहा है। अब कल जब सूरज उगे तो घड़ी मत देखिए, अपने भीतर देखिए और खुद से कहिए, आज भी मैं समय को नहीं, अपने मन को मैनेज करूंगा। मैं वही बनूंगा जो मेरे मन का श्रेष्ठतम रूप है। अब जब आप अपने मन को जानने की यात्रा में इतना गहराई तक उतर चुके हैं, तो अगला स्वाभाविक अध्याय है मन को चुनौती देना,
ग्रोथ का असली प्रारंभ। हां, आपने अब तक अपने मन को शांत करना सीखा, उसे दिशा देना सीखा और उसके साथ संवाद करना शुरू किया। लेकिन क्या बस इतना ही काफी है? क्या मन की शक्ति केवल नियंत्रण और संतुलन तक सीमित है? मन को साधना पहला चरण है, लेकिन असली चमत्कार तब होता है जब आप मन को उसकी सीमा से बाहर धकेलते हैं, जहां वो डरता है, जहां वो कहता है नहीं हो पाएगा, जहां वो आराम चाहता है पर आपकी आत्मा कहती है मुझे उड़ना है। वहीं से शुरू होता है ग्रोथ। ये अध्याय अब आपको उस क्षेत्र में ले जाने वाला है जहां आप कभी गए ही नहीं, अपने ही मन की सीमाओं के पार। और पहली चुनौती यही है। 1, मन को कंफर्ट जोन से बाहर निकालना। हर बार जब आप कोई नया काम शुरू करने से डरते हैं, कोई जोखिम लेने से घबराते हैं, कोई बड़ा निर्णय टालते हैं, तो असल में आपका मन आपको कंफर्ट जोन में बनाए रखना चाहता है, क्योंकि वहां उसे खतरा महसूस नहीं होता। लेकिन असली शक्ति तब जन्म लेती है जब आप जानबूझकर डिस्कम्फर्ट को चुनते हैं, जब आप रोज खुद से पूछते हैं आज मैं ऐसा क्या कर सकता हूं जिससे मेरा मन थोड़ा डर जाए लेकिन मेरी आत्मा थोड़ा बड़ा हो जाए। ये छोटा सा सवाल आपके जीवन का सबसे बड़ा विस्तार बन सकता है, क्योंकि ग्रोथ और कंफर्ट कभी साथ नहीं चल सकते। 2, माइंड स्ट्रेचिंग अभ्यास। अब एक अभ्यास कीजिए। हर हफ्ते एक ऐसा काम कीजिए जो आपने कभी नहीं किया, चाहे वो किसी नए व्यक्ति से बात करना हो, या स्टेज पर बोलना हो, या किसी आदत को अचानक छोड़ देना हो, या खुद के लिए कोई नई चुनौती तय करना हो। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आप इन असुविधाजनक कार्यों में खुद को डालते हैं, वैसे वैसे आपका मन नए न्यूरल पथ बनाता है। वो नई सोचें, नई ऊर्जा और नया आत्मविश्वास पैदा करता है। यही है माइंड स्ट्रेचिंग, एक आंतरिक कसरत। 3, भय का सामना। फेस इट टिल इट फेड्स। अब हम आते हैं उस सबसे गहरे स्थान पर जहां आपका मन सबसे अधिक कांपता है। भय। डर हर किसी के भीतर होता है, लेकिन कुछ लोग डर से भागते हैं और कुछ डर की आंखों में आंखें डालते हैं। जो दूसरा करता है वही असंभव को संभव बनाता है। तो अगली बार जब आप डरें, किसी निर्णय से, किसी परिणाम से या किसी असफलता की कल्पना से, तो बस एक काम कीजिए। डर को महसूस कीजिए, उसे अपने भीतर पूरी तरह आने दीजिए और फिर खुद से कहिए तू डर है, तू कहानी है, पर मैं रचयिता हूं, मैं तुझसे ऊपर हूं। आप देखेंगे डर वैसे ही जाएगा जैसे वो आया था। ये अभ्यास आपको अजेय बनाएगा। अब एक बहुत ही गहरा सत्य। आपका मन अगर हमेशा आराम में रहे तो धीरे धीरे वो आपकी सबसे बड़ी बाधा बन जाता है, और अगर आप उसे सही चुनौती देते रहें तो वही मन आपका सबसे बड़ा हथियार बन जाता है। अब आपको तय करना है, क्या आप एक ऐसे मन के साथ जीना चाहते हैं जो आपको सिर्फ सुरक्षा दे, या उस मन के साथ जो आपको उड़ान दे। आपके भीतर उड़ने की शक्ति है, लेकिन उसके लिए आपको रोज खुद से लड़ना होगा। हर दिन थोड़ा और आगे जाना होगा, हर दिन थोड़ा और खुद से बड़ा बनना होगा। और यही है अगला सूत्र। बड़ा सपना, बड़ा डिस्कम्फर्ट, बड़ा डिस्कम्फर्ट, बड़ा विस्तार, बड़ा विस्तार, बड़ा जीवन। मन को सिर्फ समझना नहीं, उसे रोज चुनौती देना है। ग्रोथ वहीं से शुरू होती है जहां आप डरते हैं। याद रखिए, आपको समय नहीं बदलना है, आपको मन की सीमाएं बदलनी है। और जब आप वो कर लेते हैं तो वो मन जो कल तक आपको रोके हुए था, आज आपको आकाश में उड़ाता है। माइंड मैनेजमेंट अब सिर्फ नियंत्रण नहीं, अब ये विस्तार है। अब आप उस मुकाम पर आ चुके हैं जहां रुकना अपराध होगा, क्योंकि अब आप जान चुके हैं आप वो हैं जो असंभव को संभव में बदल सकते हैं। तो चलिए हम इस पुस्तक की अगली परत खोलते हैं। लक्ष्यों के पीछे मत भागो, अपने माइंड को उनके योग्य बनाओ। आपने सुना होगा, बड़े लक्ष्य रखो, सपने बड़े देखो। लोग विजन बोर्ड बनाते हैं,
अफर्मेशंस बोलते हैं, डेडलाइंस तय करते हैं, लेकिन फिर भी वे थक जाते हैं, जल्दी हताश हो जाते हैं, क्योंकि लक्ष्य तय करने से पहले उन्होंने अपने मन को उस लक्ष्य के योग्य नहीं बनाया। देखिए, लक्ष्य कभी भी समस्या नहीं होते। समस्या यह है कि हमारा मन उस ऊंचाई पर खड़ा नहीं जहां से वो लक्ष्य दिखे भी और उसे पकड़ने की हिम्मत भी जगे। आप सोचते हैं, मुझे करोड़ों कमाने हैं, लेकिन आपका मन हर सुबह उठते ही थकान और चिंता से भरा होता है। आप सोचते हैं, मुझे कुछ बड़ा करना है, लेकिन आपका मन हर दिन कंपैरिजन और डाउट में उलझा होता है। सच तो यह है, गोल्स चेज नहीं होते, अट्रैक्ट होते हैं, और आप उन्हें अट्रैक्ट तब करते हैं जब आपका माइंड, आपका एनर्जी फील्ड, आपकी कॉन्शियसनेस उन लक्ष्यों के बराबर वाइब्रेट करती है। तो सवाल ये नहीं कि आपने कितना बड़ा सोचा है, सवाल ये है, क्या आपने खुद को उसके लायक बनाया है? अब शुरू करते हैं कुछ अभ्यास जो आपको अपने मन को उस ऊंचाई तक ले जाने में मदद करेंगे जहां लक्ष्य अपने आप खिंचे चले आएंगे। 1. लक्ष्य नहीं, स्वरूप बनाओ। जब भी आप कोई लक्ष्य तय करें, पहले खुद से पूछिए, अगर मैं ये प्राप्त कर लूं तो मैं कैसा व्यक्ति बनूंगा? फिर उन आदतों को आज से जीना शुरू कीजिए